Hello everyone. Today we will discuss about our first chapter in class 7th, chapter 1 integers. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, वॉल नंबर के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। हमको पता है कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट काउंटिंग नंबर्स, 1 से लेके जितने भी नंबर आते हैं वो सारे 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स नेचुरल नंबर में इंक्लूड होते हैं। देन आता है वॉल नंबर। तो वॉल नंबर में नया क्या है, तो वॉल नंबर में एक ज़ीरो ऐड हो जाता है। तो वो सारी जो वैल्यू है ज़ीरो से 1, 2, 3, 4 वो स्टार्ट करते हैं, वो हमारे होते हैं वॉल नंबर। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन सी वैल्यू होती है तो देख लेते हैं कि इंटीजर इंक्लूड्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। जितने भी नंबर लाइन में हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, नेगेटिव नंबर लिखते हैं और साथ साथ में बीच में जो ज़ीरो होता है वो हम इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इंटीजर का सिंबल कौन सा है, तो Z। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिए गए हैं कि -5, 0, +7, इसके अलावा -1, -2, -3 और इसके अलावा हम पॉजिटिव वैल्यूज़ जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी इंटीजर्स के अंदर हम लिख सकते हैं। अब इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है कि दो इंटीजर है, ठीक है, 5 और -3 दोनों इंटीजर है, उनका यहाँ पे क्या किया है, एडिशन किया है। तो दो इंटीजर का अगर आप एडिशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, क्या मिला आंसर, 2, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। देन उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 7 + -4 क्या है, ठीक है, 7 + -4 तो हमारा आंसर आया 3, यानी कि दो इंटीजर को हमने ऐड किया है वापस से। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप 7 + -4 को लिखा है, उसको आगे पीछे भी करके देख सकते हो कि जैसे कि 7 + -4 -4 + 7 ये करके भी देखोगे तो आपका आंसर एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो कि नंबरों का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, 2 + 3 यहाँ पे 3 + -5 तो यहाँ पे दो नंबरों का ग्रुप बन गए, यहाँ पे दो नंबरों का एक एसोसिएट हो गए नंबर। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू है उनका तुम एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो तुम्हारा जो आंसर है वो एक इंटीजर ही आएगा। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली। देन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इंटीजर में एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम किया है a, ठीक है, एक वेरिएबल एज्यूम किया हमने a में, यानी कि कोई भी वैल्यू में आप 0 ऐड करोगे तो उसका आंसर वही का वही रहेगा, उसका आंसर वही का वही रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी आपको बताती है। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, तो कोई भी वैल्यू जैसे कि a, ठीक है, a में आप कोई भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर वही का वही रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम कौन सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें 0, एडिटिव में 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी हमारी 1। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे -8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, प्लस, यानी कि नेगेटिव साइन जो अगर दिया गया है उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। एंड प्रैक्टिकल इनवर्स देखो सेम ही यहाँ पे भी किया है, 23 है, ठीक है, वो प्लस में था, उसका एडिटिव इनवर्स प्रैक्टिकल इनवर्स हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -23। तो आपको एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस और माइनस की साइन को देखना है। अगर प्लस दिया गया है तो माइनस में कन्वर्ट कर देनी है उस वैल्यू को, और माइनस दिया तो प्लस में कन्वर्ट कर देनी है। नाउ कोई भी इंटीजर आपको दिया गया है उसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़े साइन के रूल भी ध्यान रखने हैं कि प्लस 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 में आंसर आएगा,
माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, आपको अगर साइंस के रूल याद हो गए तो यहाँ पे आपको इजी रहेगा। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20, पर साइन कौन सी लगानी है, तो प्लस प्लस प्लस। ओके, देन 7 3 ज़ा 21, पर साइन कौन सी लगानी है, माइनस माइनस प्लस। ओके, देन 6 2 ज़ा 12, पर साइन कौन सी लगेगी, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि 500 डिवाइड बाय 4, तो हमको पता है 125, बट यहाँ पे 4 जो है वो प्लस में है और 500 जो है वो माइनस में है। तो हमको साइन याद करना है कि 400 का 4 के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने बोला डिवीजन ऑफ इंटीजर, जैसे ही हमने मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही यहाँ पे डिवीजन में हम रूल अप्लाई करेंगे। 12 डिवाइड बाय 4 3। ओके, बट साइन कौन सा आएगा, प्लस प्लस प्लस। 15 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन हमने कौन सा लिया, +3। ओके, देन 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 4 आंसर आता है, पर साइन कौन सा लेंगे हम, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है टेम्परेचर फॉल का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30, पर साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो देख लेते हैं हम कि डिवीजन बाय 0 नॉट डिफाइंड, कि कोई भी वैल्यू जो है अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो जो उसका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे या तो अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, 0 डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू 0। 0 जो है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में होगा तो वह वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो कि कोई भी न्यूमिनेटर में अगर 0 है और डिवाइड कर रहे हो आप -7 से, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये याद रखना। देन समरी देख लेते हैं हम कि हमने क्या पढ़ा। इंटीजर के बारे में पढ़ा, इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू होती है वो देखा हमने। देन उसका रूल्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि साइन के बारे में हमने देखा कि कौन से साइन कैसे यूज़ होते हैं। देन रियल लाइफ यूज़, तो आप रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, देन फाइनेंस में, और ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। आप इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने देखा। तो इसी बेसिस पे आप ये इंटीजर चैप्टर पढ़ सकते हो। Okay, thank you.